जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं मुकेश सिराधना, आर्मी गढ़ नवीन राजस्थान के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, 10 मार्च 2024 को जो रिलेशनशिप भर्ती में जो पर्सन आए हुए थे उनका हम चर्चा करेंगे साथियों आपके बीच में। और ये रहे वो पर्सन, जितने भी अलग अलग सेंटरों पर जो भर्ती हुई थी साथियों, उनके प्रश्नोत्तरी की हम बात करेंगे। और ये लीजिए आपके पर्सन। कबड्डी, पहला प्रश्न पूछा गया था, कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी है। कबड्डी खेल में खिलाड़ियों की संख्या पूछी गई है, तो आपका जवाब होगा 7। टाइगर वुड्स किस खेल से संबंधित है। टाइगर वुड्स किस खेल से संबंधित है और किस खेल से संबंधित है? गोल्फ से। किससे है? गोल्फ से मेरे शेरों। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था जय जवान जय किसान का नारा। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था मेरे शेरों। हरारे किस देश की राजधानी है? तो याद रखना, हरारे जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे की राजधानी है हरारे। वर्ष 2024 में T20 सम्मेलन किस देश में होंगे? तो याद रखिएगा, यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका में होंगे मेरे शेरों। यह अगला क्वेश्चन है, मालवा का पठार में कौन सी नदी बहती है? और आपका आंसर हो जाएगा ताप्ती नदी, क्योंकि ऑप्शन में दिया हुआ था मालवा का जो पठार है, मालवा का पठार है एमपी में। मालवा का पठार कहां है? एमपी में है। और साथियों ध्यान में रखना, ऑप्शन में आपको ताप्ती नदी दे रखा था, आपको सिंधु नदी दे रखा था, गोदावरी दे रखा था, और आपको ऑप्शन में दे रखा था सिंधु, गोदावरी, ताप्ती और यमुना। तो साथियों ध्यान में रखना, ये सिंधु नदी तिब्बत से इसका उद्गम होता है। गोदावरी नदी का महाराष्ट्र से उद्गम होता है। यमुना नदी का यमुनोत्री हिमनद उत्तराखंड से होता है, जबकि ताप्ती नदी का उद्गम होता है बैतूल की पहाड़ियां, मुल्ताई नगर, मध्य प्रदेश। और साथियों मालवा का पठार कहां है? मध्य प्रदेश में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ताप्ती नदी। जापान का राष्ट्रीय पशु है हिम बंदर, जिसे साथियों ध्यान में रखना, आइस बिन आपको ऑप्शन में दे रखा था, इसे हिम बंदर, आइस बिन भी कहा जाता है। भारत का प्रथम राष्ट्रपति, और भारत का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हम लगातार क्लासों में चर्चा करते रहते हैं इन प्रश्नों का, और वही प्रश्न छपे हैं मेरे शेरों। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। नीरज चोपड़ा का संबंध पूछा गया था, और नीरज चोपड़ा का संबंध है भाला फेंक, जेवलियन थ्रो। साथियों याद रखिएगा, और आगामी जो तैयारी करनी है वो भी इन्हीं प्रश्नों के आधार पर। साधारण नमक का रासायनिक नाम पूछा गया था NaCl, सोडियम क्लोराइड। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। और पेड़ पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो वृक्ष विज्ञान। याद रखिएगा, वृक्ष विज्ञान, या फिर डेंड्रोलॉजी आपका दे रखा होगा। वायुयान की गति किसमें मापी जाती है? तो वायुयान की जो गति है वो एनीमोमीटर में मापी जाती है मेरे शेरों। सूक्ष्म जीवों को किससे देखा जाता है? तो आपका जवाब होगा सूक्ष्मदर्शी। यह रहा अगला प्रश्न, भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक पूछा गया था, और आपका हो जाएगा डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा। HTTP का फुल फॉर्म पूछी गई थी आपको, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये इसका जवाब होगा। और सबसे कम गलनांक होता है तो पारा में होता है मरकरी, पारा जिसे मरकरी कहा जाता है। और साथियों हाइड्रोजन बम किस आधार पर कार्य करता है? किस पर आधारित है? तो याद रखना,
परमाणु संलयन सिद्धांत पर, परमाणु संलयन सिद्धांत पर कार्य करता है। और पीली क्रांति का संबंध है सरसों या तिलहन उत्पादन से, सरसों या तिलहन उत्पादन से है शेरों। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में G20 शिखर सम्मेलन 2023 कहां? तो ये साथियों दिल्ली में, कहां हुए थे? दिल्ली में हुए थे। गोवा कब आजाद हुआ? और गोवा आजाद हुआ था पुर्तगालियों से 19 दिसंबर 1960 में, 19 दिसंबर 1961 में, 1961 में आजाद हुआ था, 1961 में आजाद हुआ था, 19 दिसंबर 1961। कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? ऊर्जा कहलाती है। कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? ऊर्जा कहलाती है शेरों। मत्स्य पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? तो मत्स्य विज्ञान। कौन सा विज्ञान? मत्स्य विज्ञान, या फिर आपको इथियोलॉजी दे रखा होगा, इथियोलॉजी। दीपिका कुमारी का संबंध किससे है? तीरंदाजी से है। दीपिका कुमारी का संबंध पूछा गया था तीरंदाजी से। भारत में पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र तारापुर, और तारापुर आपको सबको पता है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में, तारापुर महाराष्ट्र में है। और परमाणु परीक्षण, पोखरण, सारी बातें की हुई है साथियों। तुंगभद्रा परियोजना, नदी परियोजना कर्नाटक में, और आपको पता है तुंगभद्रा कृष्णा नदी की क्या है? सर कृष्णा नदी की सहायक नदी है। तो कर्नाटक में है परियोजना। कहां है? कर्नाटक में। एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी का नाम, पूरा नाम पूछा गया था राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, जिसका मुख्यालय खड़गवासला पुणे महाराष्ट्र में है। प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा किसने बनाई? तो याद रखना साथियों, लियोनार्डो दा विंची। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क में है। और आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल की है वो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है। ये रहा अगला प्रश्न। राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक पूछे गए थे साथियों कल्हण। आपको पता है कल्हण राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक हैं। और यही कल्हण है जो संस्कृत, जो भारतीय इतिहास को क्रमबद्ध लिखने का क्या किया? प्रयास किया मेरे शेरों। और ये राजतरंगिणी कश्मीर का इतिहास गाइड किताब के लेखक साथियों बहुत बार परीक्षा में आई हुई है, आर के नारायण, आर के नारायण। राफेल नडाल का संबंध टेनिस से, और जो खिलाड़ी कहां का है? तो स्पेन का ये खिलाड़ी है मेरे शेरों। हीराकुंड बांध स्थित है तो महानदी पर है, ओडिशा में, महानदी पर ओडिशा में। यह प्रश्न पूछा गया था। और ममता बनर्जी किस पार्टी से है? तृणमूल कांग्रेस से है। और पश्चिम बंगाल की आपको बहुत बार चर्चा कर चुके हैं साथियों, पश्चिम बंगाल की क्या है? वर्तमान में मुख्यमंत्री है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, कोणार्क सूर्य मंदिर आपसे पूछा गया था। और कोणार्क सूर्य मंदिर कहां है? ओडिशा में है, ओडिशा में। जैसे ब्लैक पेगोडा, आपने नाम सुना होगा साथियों, ब्लैक पेगोडा। ओलंपिक प्रतीक में छल्ले कितने? छल्ले कितने थे? 5 छल्ले थे साथियों, 5 छल्ले, 5 रंग के थे। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल को शपथ दिलाता है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश। सर पुरुष विश्व कप वनडे कप 2023 सर्वाधिक रन बनाने वाला खिलाड़ी था आपका विराट कोहली। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछा गया था, लंबाई 3, चौड़ाई 2। तो आपका उत्तर हो जाता 3:2। यह रहा अगला प्रश्न, भारत रत्न और निशान ए पाकिस्तान। साथियों ध्यान में रखना, भारत का सर्व सम्मान है भारत रत्न पुरस्कार, जबकि पाकिस्तान का जो सर्व सम्मान है वो निशान ए पाकिस्तान है। सम्मानित तो वो है आपके दोनों से सम्मानित है मोरारजी देसाई। 19वें एशियन गेम्स का आयोजन कहां होगा? तो साथियों कहां? तो हांगझोउ चीन में है। हांगझोउ कहां है? चीन में है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय पूछा गया था द हेग, जो नीदरलैंड के अंदर है, द हेग नीदरलैंड में। और अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का आपको साथियों कार्यकाल पता होना चाहिए, 9 वर्ष का होता है। सर बहुत सी बातें हम ऑनलाइन
क्लासों में करते हैं, ऑफलाइन में लगातार करते रहते हैं। तो साथियों, कितने भारतीय राज्य तटीय सीमा पर, तो कितने, 9 राज्य। 9 राज्य, आपको सबको पता है 6100 किलोमीटर मुख्य भूमि की तटीय लंबाई। अगला प्रश्न पूछा गया था, चंद्रयान 3 चंद्रमा के किस ध्रुव पर उतरा था? तो आपका याद रखना साथियों, दक्षिणी। कौन से ध्रुव है? तो दक्षिणी ध्रुव है। प्रसिद्ध दांडी यात्रा किस स्थान से प्रारंभ? तो साबरमती से दांडी, और गुजरात में है। प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन है? प्रथम परमवीर चक्र विजेता, तो याद रखना मेजर सोमनाथ शर्मा। और ये परमवीर चक्र वीरता के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार है। चेस वर्ल्ड कप 2023 के विजेता, तो याद रखना साथियों मैग्नस कार्लसन। रेबीज होता है विषाणु, ये प्रश्न पूछा गया था आपको कल की भर्ती में। समुद्र की गहराई किस में मापी जाती है? फेदोमीटर। समुद्र की गहराई फेदोमीटर। और समुद्री जो दूरी है वो नॉटिकल मील, 1 नॉटिकल मील बराबर 1.8 किलोमीटर। बहुत सी चर्चा की हुई है साथियों। RH फैक्टर का संबंध है प्रोटीन से। RH फैक्टर का संबंध किससे है? प्रोटीन से। सर्वप्रथम परमाणु सिद्धांत दिया था। सर्वप्रथम परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? तो आपको याद रखिएगा जॉन डॉल्टन ने दिया था। मानव शरीर में प्रतिरक्षा के लिए जरूरी है एंटीबॉडी। क्या जरूरी है? एंटीबॉडी जरूरी है। बाहरी जल का प्रकार, तो बाहरी जल का प्रकार है मंदक। ऑप्शन में आपके मंदक दे रखा था, तो सही उत्तर होगा मंदक। द्रव्यमान का SI मात्रक, तो केजी किलोग्राम, ये दिया हुआ था ऑप्शन में किलोग्राम, ये आपका उत्तर हो जाएगा मेरे शेरों। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की जो प्रक्रिया है वो है साथियों उद्रवपातन। सर ठोस से क्या बना रहा है? गैस, तो ध्यान में रखना उद्रवपातन। सर्वाधिक ठोस तत्व कौन सा है? हीरा। सबसे ठोस आपको तत्व पूछा गया था, तो आपका जवाब हो जाता मेरे शेरों हीरा। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? सर घिंगा या गलगंड रोग होता है। किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण रक्त लाल होता है? और रक्त का लाल रंग है वो होता है हीमोग्लोबिन। मेरे शेरों हीमोग्लोबिन याद रखिएगा। आयोडीन युक्त हार्मोन है, तो याद रखना थायरोक्सिन। थायरोक्सिन है वो आपका आयोडीन युक्त क्या है? हार्मोन है। सर्वदाता रक्त समूह, सर्वदाता कौन सा है? ओ रक्तदाता है सर्वदाता ओ, और सर्वग्राही पूछता तो ए भी कर देते। किस अम्ल को रसायनों का राजा, तो साथियों याद रखना H2SO4। शुष्क बर्फ कहते हैं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं? शुष्क बर्फ कहते हैं मेरे शेरों। खाना बनाने के लिए घरों में प्रयोग में ली जाने वाली गैस एक मिश्रण है, तो ब्यूटेन व प्रोपेन का, ब्यूटेन और प्रोपेन का। और मानव शरीर का तापमान को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि कौन सी है? तो हाइपोथैलेमस याद रखना मेरे शेरों। हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए उपयोग में ली जाने वाली गैस, तो एथिलीन गैस। हरे फलों को पकाने के लिए, कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस काम में ली जाती है? तो याद रखना साथियों एथिलीन काम में ली जाती है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। रेफ्रिजरेटर के उपयोगी गैस CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, आपको सबको पता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन परत में छिद्र क्लोरोफ्लोरोकार्बन। साथियों अम्लगम क्या होता है? पारा और अन्य धातु का मिश्रण होता है मेरे शेरों। अल्कोहल
को पानी से अलग किया जाता है आसवन विधि द्वारा। आसवन विधि द्वारा क्या किया जाता है? अलग किया जाता है। गैसों का दाब किस में मापा जाता है? तो मैनोमीटर, याद रखिएगा, गैसों का जो दाब है वो मैनोमीटर। वास्को डी गामा ने भारत की खोज कब की थी? तो 1498 ईस्वी में ये कालीकट बंदरगाह पर आया था। जमोरिन वहां का शासक था। मूल अधिकार किस देश से ग्रहण है? मूल अधिकार भारतीय संविधान का भाग 3 और मूल अधिकार कहां से? अमेरिका से। अधिकार ऐसे अमेरिका। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान, तो भारत का स्थान है मेरे शेरों 7वां। पहले स्थान पर है रूस, रुक चीन अबा भारत। बहुत सी चर्चा आपके साथ। भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात केरल, सर्वाधिक लिंगानुपात केरल। ये साथियों आपके 75 क्वेश्चन है जो अलग अलग सेंटरों में अलग अलग जो पर्सन आए थे, तो सारे के सारे पर्सन आप देख लीजिएगा। और आगे भी बेहतरीन जो तैयारी करनी है आपको, और इसी आधार पर आपको तैयारी करनी है। और साथियों हमारी जो क्लास है वो लाइव क्लास है, हमेशा आपके सामने 5 बजे से लेकर 8 बजे तक लगातार मैथ, जीके और साइंस की क्लास होती रहती है। और इसीलिए और आपके जितने भी जो पर्सन है, हमारी जो ऑफलाइन कोचिंग है आर्मी गढ़ नवीन राजस्थान कोचिंग संस्थान कुचामन सिटी, और लगातार सुबह 8 बजे से रात को 12 बजे तक साथियों लगातार ऑफलाइन क्लासें चलती है। तो आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और सभी साथी लगातार, शायद मुझे उम्मीद है कि इसी प्रकार से आप तैयारी को अपनी रखोगे। और आज के लिए इतना ही काफी है। पढ़ते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम सा।